हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया है और क्लास 9th का सिलेबस कंप्लीट हुआ है। एग्जाम दे लिया आपने और आप क्लास 10th में आ चुके हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब सवाल इसका है कि क्लास 9th में आपकी पढ़ाई किस लेवल की थी और क्लास 10th में आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो बोर्ड एग्जाम्स का भी एक अलग खौफ बना रहता है। तो क्लास 10th को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्या क्लास 9th में जिस तरह से पढ़े उसी तरह से क्लास 10th में पढ़ना पड़ेगा। क्या क्लास 9th का सिलेबस और 10th का सिलेबस मैच करता है। क्या क्लास 9th से क्लास 10th बिल्कुल डिफरेंट है। क्या क्लास 9th में जो पढ़ा वो क्लास 10th में काम नहीं आएगा। क्या क्लास में 9th में पढ़ी हुई चीजें बर्बाद हो गई। क्या क्लास 10th में सब कुछ नया मिलने वाला है। क्लास 10th को किस तरह से पढ़ा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मनसा सर आपके सामने दोबारा आ चुके हैं और केवल इसलिए आए हैं कि क्लास 10th के सिलेबस पर विचार करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सिलेबस ओवरव्यू। यहां पर हम आज की क्लास में केवल सिलेबस की बात करेंगे और क्लास 10th को किस लहजे में पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे बेटर किया जाए, कैसे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ये सारी बात हम आपको आज एक झटके में बताएंगे और समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कितने दिनों में हम अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और ये भी साथ साथ बताएंगे कि हम आपकी क्या मदद कर पाएंगे और द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर हम आपको क्या लाइव इस बार पढ़ाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप जुड़े रहें द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री बाय मनसा सर। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास 9th में हमसे पढ़ रहे थे। उन्हें पता होगा कि क्लास 9th में हमने चैप्टर वाइज एनालिसिस किस तरीके से कराई थी। और कुछ बच्चे आज ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे जो क्लास 10th में आए हैं। तो बेहिचक बिना कुछ सोचे समझे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर दो जिससे फर्दर आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच सके। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे बारे में जान रहे होंगे और हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में भी जान रहे होंगे और हमारी टेक्निक्स के बारे में भी आप जान रहे होंगे कि हम किस तरह से चीजों को आपको सिखा देते हैं। और अगर आज आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं और आपको हमारे बारे में जानकारी नहीं है तो बेझिझक आप निश्चिंत होकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और केमिस्ट्री पढ़िए। केमिस्ट्री जानदार सिखाऊंगा, गारंटी है। और आप इसका क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, ये पूरा भरोसा हम आपको आज क्लास स्टार्ट करने से पहले ही दिला दे रहे। सबसे पहली चीज कि हम हमारे सिलेबस में जो कुछ भी है उसको हम कैसे पढ़ें, कितने समय में पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें कि चीजें हमसे बेटर हो पाए। जैसा कि हमारे सिलेबस में बेटा टोटल का टोटल जो चैप्टर है वो 4 है। पहले 5 चैप्टर हुआ करता था, अभी 4 चैप्टर है। अभी हम स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि वो 4 चैप्टर कौन से। और हमें जो कोर्स हमको लेकर चलना है वो हमें अक्टूबर तक में हर हाल में कोर्स कंप्लीट कर लेना है, सितंबर से अक्टूबर में। अब आपको लगता होगा कि 4 चैप्टर यार कंप्लीट करने में इतना समय लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा, जब क्लास 9th में इतना लग गया तो 10th में क्यों नहीं लगेगा। और हम चैप्टर्स को पार्ट वाइज लेक्चर्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाएंगे। लास्ट में वन शॉट लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे। ऐसी वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर अपलोडेड पहले से भी हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको एक एक चैप्टर पार्ट वाइज बढ़िया तरीके से समझाते हुए पढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जो लाइव क्लासेज होंगी या जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो लेक्चर्स पर फोकस करके पेन कॉपी लेकर के आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर फोकस बनाकर रखना है। हम इस चैनल के माध्यम से आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरा मेन फोकस रहता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है। और एनसीईआरटी बुक आप खरीद जरूर लेते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं, बेटा यही लापरवाही है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है। एनसीईआरटी के साथ एक रेफरेंस बुक का भी कंटेंट हम आपको पढ़ाएंगे। बहरहाल हमारा मेन फोकस रहेगा एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन भी हम आपको पढ़ाएंगे। पहले तो पूरा कंटेंट डिटेल में समझाएंगे, लास्ट में एनसीईआरटी की एक बुक की एक एक लाइन हम आपको समझाएंगे। एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन कराएंगे। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको एनसीईआरटी में दी हुई एक्टिविटीज को करने के लिए, समझने के लिए केवल पढ़ना ही नहीं है, हमारे पास सभी एपरेटस अवेलेबल हैं। इस ऑनलाइन क्लास में हम आपको एक एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। इस बार खास बात यह है, जैसे कि आप देख रहे थे पिछली साल हमने क्लास 9th की एनालिसिस कराई थी कि क्लास 9th में केवल एक्टिविटीज को, क्लास 10th में एक्टिविटीज को इलस्ट्रेट किया था। इस बार हम सभी एक्टिविटीज को, एक एक एक्टिविटी को प्रैक्टिकल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।
क्योंकि इस साल एग्जाम में क्लास 10th के प्रैक्टिकल से लगभग 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए। जो बच्चा एक्टिविटी पर फोकस नहीं किया होगा उसके क्वेश्चंस गलत हो गए। बहरहाल हमने एक्टिविटी सीरीज पूरे चारों चैप्टर की पढ़ाकर अपने यूट्यूब चैनल पर रखी थी। अगर कोई भी बच्चा एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा होगा तो उसका 4 क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उस एक्टिविटी सीरीज में हमने एक एक एक्टिविटी पर पूरा भरोसा जताया था और बताया था कि एक्टिविटी इतनी बार आ चुकी। तो कुल मिलाकर के अब महज अभी आप 9th पास करके 10th में आ रहे हैं, बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन बधाई तभी मिलेगी बेटा जब 10th अच्छे से पास होंगे, यानी कि 10th में एक अच्छे स्कोर को प्राप्त करना है आपकी जिम्मेदारी है। और महज हमारा मानना है कि अगर 25-26 मार्क्स की जो केमिस्ट्री आएगी, यानी कि आपके साइंस का पैटर्न है कि साइंस का पेपर 80 नंबर का होता है, इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होता है, तो उस 80 नंबर के पेपर में 25 से 26 नंबर का पोर्शन केमिस्ट्री से आता है, बाकी 27-28 फिजिक्स और बायो से रहता है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो फिजिक्स और बायो की बात छोड़कर केमिस्ट्री की बात करते हैं कि केमिस्ट्री का जो 26-27 नंबर का पोर्शन 25-26 का आएगा, वह पोर्शन आपसे गलत नहीं होगा, ये हम आपको भरोसा दिला सकते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक बेसिक चीजों से लेकर के हम हायर लेवल की थिंकिंग ऑर्डर तक की केसेस को पढ़ाएंगे, जिससे कि आपकी ग्रोथ अच्छी हो सके और आपका डेवलपमेंट भी अच्छा हो माइंड का, जिससे कि आप फर्दर क्लासेज में अच्छा रिस्पॉन्स कर सके। एकेडमिक सेशंस में अच्छी ग्रोथ के लिए ये 9th 10th 11th 12th की केमिस्ट्री की इंडिविजुअल केमिस्ट्री की ये क्लासेस चलाई जा रही हैं द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर पाएंगे और अपनी एक स्ट्रेटजी भी आप बनाइए, और आप पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी रखेंगे इसकी भी वीडियो हम 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे। रही बात कि सर आप हमें पढ़ाएंगे कब, यानी कि आपकी क्लास की टाइमिंग क्या होगी, क्या आप लाइव क्लास लेंगे, क्या आप रिकॉर्डेड क्लास लेंगे, क्या लाइव क्लास से हमारा पूरा काम हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल प्रॉफिटेबल हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम 4-5 अप्रैल के आसपास से लाइव क्लासेस शाम को 7 से 10 के बीच में आपको एक शेड्यूल अपलोड कर देंगे, वहां पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर इसी यूट्यूब पर ही अगर 7 से 5 तारीख तक में लाइव स्टार्ट नहीं हुई तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कम्युनिटी पोस्ट पर आप जरूर जाइए। कम्युनिटी पोस्ट पर डे बेसिस पर हम क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं, और कम्युनिटी पोस्ट को देखते रहिए, वहां से क्वेश्चंस करते रहिए। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हम ओवरऑल सिलेबस की बात कर रहे हैं। क्लास 10th का जो सिलेबस है, क्लास 10th के सिलेबस में जो 4 चैप्टर हैं बेटा, उस 4 चैप्टर में हम बातचीत करते हैं आपके साथ। तो चलिए देखते हैं। ये 4 चैप्टर में पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, सेकंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट है, थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल है, फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। अब एक बेहतरीन सवाल आपके जहन में ये आता है कि क्या क्लास 9th क्लास 10th में प्रॉफिटेबल है? क्या क्लास 9th का सिलेबस क्लास 10th से मैच करता है? जी नहीं, क्लास 9th का सिलेबस क्लास 10th से मैच नहीं करता है। बहरहाल क्लास 9th को पढ़ने के बाद ऐसा कमांड हमारे ऊपर आता है, हमको ऐसा कमांड क्लास 9th की केमिस्ट्री में आ जाता है, जिससे कि क्लास 10th पढ़ने में आसानी होती है। तो फिर सर क्लास 9th क्यों पढ़ाया गया? क्लास 9th में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो मैक्सिमम पार्ट क्लास 11 से मैच करता है, और क्लास 10th का केमिस्ट्री का पोर्शन क्लास 12 से मैच करता है। बहरहाल क्लास 9th पढ़ने के बाद आपको क्लास 10th पढ़ना थोड़ा सा इजी जरूर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें आपको क्लास 9 से मिलती जुलती मिलेंगी। देखिए, द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर जो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। लेकिन इसमें क्लास 9th के जो चैप्टर 3rd में आपने पढ़ा था क्रिस क्रॉस मेथड, उसका पूरा सहयोग मिलेगा, और क्रिस क्रॉस मेथड से ये चैप्टर आपको जानदार समझ में आने वाला है। सेकंड चैप्टर जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। इसका कोई कॉन्सेप्ट आज तक आपने नहीं पढ़ा है। बहरहाल एसिड बेस एंड सॉल्ट को अच्छा समझने के लिए आपको आयंस नेम और कंपाउंड्स नेम की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ आयन में। थर्ड चैप्टर की तरफ आते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर का नाम है, ये क्लास 8th इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्लास 8th में इस चैप्टर के बारे में आपने पढ़ा था। आपको याद हो तो क्लास 8th में सेम टू सेम ये चैप्टर हुआ करता था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। वो चैप्टर आपके लिए यहां फायदा करेगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये बिल्कुल अलग, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल डिफरेंट तरीके का चैप्टर है, और इस चैप्टर को पढ़ने में महारत हासिल हो सकती है। और ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम पढ़ाएंगे आपको 2 महीने के आसपास से। 2 महीने की क्लास में
आपको कार्बोनेटेड कंपाउंड का राजा बना सकता हूं, ये वादा हम करते हैं आपसे। कार्बोनेटेड कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है, इसको अगर लगन से पढ़ लिया, मन लगाकर पढ़ लिया, तो क्लास 11th की ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी। और बहरहाल आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत इसी क्लास 10th से हो रही है और क्लास 11th में 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के मिलेंगे और जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो पूरी एक बुक आपको ऑर्गेनिक की मिलेगी, यानी कि वहां 4 से 5 चैप्टर आपको ऑर्गेनिक के मिल जाएंगे। तो ये कार्बोनेटेड कंपाउंड का कमाल है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब जब आप क्लास 10th की तरफ मूव करेंगे तो वहां हम आपको इसका क्लासिफिकेशन भी समझाएंगे कि कौन सी चीजें कहां पर किस तरीके से हमारी किसके अंतर्गत आ रही हैं। इन सभी बातों को हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे और अभी हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं थोड़े ही समय में, जिसमें हम आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे कि हम पढ़ाई कैसे करें। तो इंतजार किस बात का, आप स्ट्रेटेजी की वीडियो के लिए इंतजार करते रहिए और फिर मिलेंगे लाइव क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट, टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।